हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो 20/12/2025 की शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे प्रीवियस ईयर, उसी के हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। और ये शिफ्ट रहने वाली है 4:30 से 6 वाली शिफ्ट के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आइए इसका पार्ट 2 यहाँ पे है, तो उसके क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन जो हमने ले लिया है कि दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 16 अधिक है। तो छोटा कोण अगर हम लोग यहाँ पे x ले लेते हैं तो बड़ा कोण 16 अधिक है, यानी x प्लस 16, क्योंकि 16 अधिक है। तो संपूरक जो कोण होते हैं वो उनका जो एडिशन होता है, यानी ये जो अगर इन दोनों को हम लोग ऐड करें तो वो हमारा 180 होता है। तो इसी से हम लोग यहाँ पे x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आप x हो जाएगा 2x और प्लस 16 जो कि हमारा 180 है। अब 2x की वैल्यू अगर आप 16 को उधर ले जाके माइनस करेंगे 180 में से, तो 180 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारा 164 बच जाएगा। और यहाँ से जब x की वैल्यू निकालेंगे तो आप हमारे सामने 82 आंसर यहाँ पे आ जाएगा। और ये क्या 82? ये 82 है छोटा एंगल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन में पूछा गया है छोटा कोण ही हमारे यहाँ पे पूछा गया है, तो ये 82 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि यदि ए एंड बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं और बी अकेला उस काम को 15 दिन में कर ले रहा है, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में? तो इस क्वेश्चन को देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ए प्लस बी मिलकर करते हैं 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? सिंपल 1/10 एक दिन में काम करेंगे। 10 दिन में वो पूरा काम कर लेते हैं, तो एक दिन में 1/10 करेंगे। अब बी कितना काम करता है? बी एक दिन में, बी वैसे तो 15 दिन में पूरा काम कर लेगा, तो 15 दिन में पूरा काम करेगा तो एक दिन में 1/15 काम करेगा। अब ए का निकालना है हम लोग को, तो ए का निकालने के लिए क्या टोटल दिया हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे, तो 1/10 हमारे यहाँ पे दिया हुआ है टोटल वाला, इसमें से 1/15 को हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो इसका एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम हम लोग यहाँ पे 30 ले लेंगे, तो 10 तिहाई 30, तो यहाँ 3 हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/30। यानी ये जो है एक दिन में 1/30 काम करता है। तो टोटल काम करने कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। 1/30 काम अगर एक दिन में कर रहा है तो टोटल काम करने में से 30 दिन लगेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि अतुल की मासिक आय यहाँ पे हमें दी हुई है जो कि 16,000 है। वो किराए पर 5,500 खर्च करता है और बिल और अन्य बिलों पे खर्च करता है 2,500 रुपये। तो 5,500 खर्च करता है वो किराए पे और 2,500 खर्च कर देता है अन्य बिलों पे। तो ये ऐड करेंगे तो आप हो जाएगा यहाँ पे 8,000 हो जाएगा। और उसकी इनकम है 16,000। 16,000 में से अगर हम लोग 8,000 हटा देंगे तो हमारे पास 8,000 बच जाएगा। तो यही अभी उसकी बचत चल रही है। ये है ये सेविंग, जो शेष राशि है वो हर महीने बचाता है, तो यही 8,000 रुपये बचाता है। अब कह रहा है कि यदि एक महीने में उसका अपने बर्थडे पे, जन्मदिन, ये जन्मदिन है, जन्मदिन के लिए पूरी मासिक बचत जो है वो खर्च कर दी, तो उसके पूरे वर्ष की हमें यहाँ पे बचत क्या है वो बतानी। देखिए, इस क्वेश्चन का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि उसने जिस दिन उसका बर्थडे था जिस महीने में, उस महीने उसने कोई बचत नहीं की, पूरा खर्च कर दिया है। तो यानी कि वैसे तो इसने 12 महीने की बचत करनी चाहिए थी, लेकिन एक महीने की ख़त्म कर दी। तो हर महीने कटता कितना करता है? 8,000, और 11 महीने की कर पाया है, क्योंकि एक महीने की खर्च कर दी ना, 12 महीने नहीं कर पाया। तो 11 को 8,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 88,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगी, जो कि यहीं पे हमारी सेविंग हो जाने वाली है, जो कि यहाँ पे रहने वाला है पहला ऑप्शन। पहला नहीं, दूसरा 88,000। पहला नहीं रहने वाला, दूसरा रहने वाला है, जो कि 88,000 हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जो कि आसान सा दिया हुआ है। ये दिया हुआ है कि 100 पूर्णांक है वाली एक परीक्षा में बी ने 54 अंक प्राप्त किए हैं और ए ने 75 अंक प्राप्त किए हैं। अब हमने यहाँ पे पूछा ए के अंक बी के अंकों का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे देखिए, बी के अंकों का, तो का है यानी ये बेस में रहेगा। तो बी के अंक कितने हैं? 54, तो बेस में नीचे 54 लिखिए। और ऊपर क्या रहेगा? ऊपर रहेंगे ए के अंक। ए के अंक कितने हैं? 75, तो ऊपर 75। और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर दीजिए। तो इंटू 100 जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका ये 138.89% यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे हमारा सही हो जाने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रेन 180 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 3 समान दूरी हैं, उनको क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तीनों दूरियों में लगने वाला समय, समय बराबर जो होता है हमारा ये T1, समय बराबर दूरी, डिस्टेंस कितनी है 180, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो चाल यहाँ पे कितनी दी हुई है 45, पहले के लिए 45, तो 45 से आप करेंगे तो यहाँ पे 4 बार जाएगा, तो 4 घंटे आ जाएगा। अब T2 देखेंगे, डिस्टेंस तो हमारी उतनी ही है 180, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, यहाँ पे 60 दिया है, तो अपॉन में 60 लिख देंगे। तो 60 करेंगे तो 6 3 18, 3 घंटे। अब T3 निकालेंगे, डिस्टेंस हमारी समान है तो 180, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 90 नीचे लिखेंगे और 90 से 2 बार जाएगा, 2 घंटा। अब पूछा है टोटल समय ही हमसे पूछा है, तो 4 3 7 इनको ऐड कर लेंगे, 4 3 7 2 9, तो 9 घंटे हम पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि मुकुंद के बैंक में 57,000 रुपये जमा किए मुकुंद ने। यहाँ पे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, ये रूप में संयोजित करने पर पहले वर्ष ब्याज दर 10% है, दूसरे वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 3% अधिक, यानी अगले वर्ष 13% है। पहले वर्ष 10% फिर 13%, तो उसे 2 वर्षों में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा ये बताना है। ठीक है, तो पहले वर्ष 10% है, 57,000 उसने जमा की, तो मान लीजिए पहले वर्ष के बाद में उसके पास A1 बचेगा, A1 ठीक आएगा, तो 57,000 है उसका मूलधन, और बढ़ा कितना 10%। 10% को हम लोग 10% को ही 10% को अगर हम बात करें तो 10/100 लिख के 1/10 भी तो लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो 10 में 1 बढ़ गया, यानी 11/10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या इसे आप कह लीजिए 1.1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब भी हमारा आ जाएगा कि 10% बढ़ने के बाद कितना। 10% बढ़ने के बाद हमारा 6 नहीं, एक मिनट, 627 यहाँ पे हमारा 00 ये आ जाएगा, ये A1 आ जाएगा पहले वर्ष के बाद में। अब दूसरे वर्ष में क्या है, दूसरे वर्ष में हमारा परसेंटेज 13% है, देखिए 3% बढ़ गया है, तो और इस पे हम लोग ये जो आया है A1 इस पे हम लोग लगाएंगे वो 13% वाला। 13% निकालने के लिए 10% के लिए 1.1 से के है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, और 13 के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.13 होता है। तो अगर आपको ये सब नहीं आता तो मैं इसके लिए एक वीडियो बनाया हूँ, वो आप जाके देख सकते हैं। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, तो हमारे सामने आ जाएगा 70,851। अब ये आ गया दूसरे साल के अंत में। अब हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है, तो हम लोग ये दूसरे साल के अंत में जितना आया है 70,851, और हमारा मूलधन कितना था 57,000, 57,000 को इससे घटा देंगे, तो आप देखेंगे सीधा हमारा पास 13,851 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर चौथा रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी है कि कमीज को जब वो 850 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हुई है। ठीक है, एक व्यापारी को कमीज 850 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हुई है, और उसे 1530 में बेचने पर X% का लाभ हुआ है, तो X की वैल्यू हमसे पूछिए। तो क्वेश्चन देखिए ये थोड़ा सा टफ रहने वाला है, तो आप लोग समझने की कोशिश करिए कि 850 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हुई है। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो 850 रुपये जो है 5% की हानि, तो जो CP है कॉस्ट प्राइस, जितना इसका कॉस्ट प्राइस है उसका अगर हम लोग 95% देखें तो वही हमारा 850 नहीं है, 95%, कि 5% की हानि होने पे 850 रुपये में बेचता है तो 5% की हानि होती है ना, तो कॉस्ट प्राइस जो भी रहा हो उसका 95% ही 850 होगा। आप लोग समझ पा रहे हो, तो यहाँ से हम लोग कॉस्ट प्राइस को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस इंटू 95 को हम लोग यहाँ पे 95/100 लिख लेंगे, और यही हमारा जो है 850 की इक्वल है। ये हम लोग को यहाँ पे 5 से काटेंगे तो 19 हो जाएगा,
ये 20 हो जाएगा। और मल्टीप्लाई कर लेंगे उधर, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,000 हो जाएगा, और बटे में 19 हमारा यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस आ गई। ये जो इधर आ गई हमारी है 17,000/19 जो है ये कॉस्ट प्राइस है। अब क्या कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि उसे 1530 में अगर कमीज बेचने पर X% का लाभ भी होगा, तो ये कॉस्ट प्राइस आ गई। देखिए कॉस्ट प्राइस सबसे पहले लिखिए, अगर हम लोग ये कहें कि कॉस्ट प्राइस जितनी है उसका X%, यानी उसका अगर 100% तो कॉस्ट प्राइस हो गई, प्लस X का परसेंट, तो अगर कॉस्ट प्राइस का हम लोग 100% X% अगर निकालें तो यही जो है हमारा यहाँ पे 1530 हो जाएगा, जो कि ये यहाँ पे बेच रहा है। जो 1530 बेचने में X% का लाभ हुआ ना, तो लाभ के लिए क्या लाभ है तो प्लस होगा, तो 100% तो वो खुद ही है, 100 प्लस X%। कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस X% जो है 1530 रुपये में बेचेगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, इसमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू रख दीजिए। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 17,000, तो 17,000 बटे 19 और गुड़े 100 प्लस X। अब परसेंटेज का मतलब आप जानते होंगे, परसेंटेज का मतलब बटे 100 भी होता है, तो यहाँ पे बटे 100 लिख दीजिए, 1530। अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो इस वाले 1 जीरो से कट गया, और 17 नवैया 153, और फिर ये 100/100 प्लस X तो बची गया। 19 को हम लोग उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले 19 को उधर 9 में, तो 19 × 9 171 होता है, तो X यहाँ पे 71 आ जाएगा, जो कि X की वैल्यू है। और ये रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही। तो बस आज की क्लास में इतने क्वेश्चन, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं हम लोग अगले लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सॉल्यूशंस पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल अभी नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए।